हरदेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लेखांकन समीकरण के बारे में जानकारी ली थी और हमने देखा था कि संपत्ति और दायित्वों को किस प्रकार विभाजित किया जाता है और उनका चिट्ठा बनाया जाता है। आज की क्लास में हम सीखेंगे जर्नल क्या होता है और इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जब दो पक्ष व्यवसाय की आर्थिक क्रियाओं को संपादन करते हैं जिसमें वस्तु या सेवा के बदले कुछ वस्तु या सेवा प्राप्त करते हैं तो इस क्रिया को हम लेन देन ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और यह लेन देन नगद या उधार दोनों रूप में हो सकते हैं, लेकिन इससे हमारे व्यवसाय की पूंजी पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। वह या तो अधिक होती है या कम होती है। तो व्यवसाय के लेन देनों की जब अधिकता हो जाती है प्रतिदिन, तो उन्हें सर्वप्रथम जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे हम जर्नल कहते हैं। हम समझेंगे कि जर्नल जो एक शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, जिसमें JOUR जर्न का अर्थ दिन होता है। तो जर्नल का एक सामान्य अर्थ होता है कि दिन प्रतिदिन जो भी लेन देन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना। जर्नल में लेखा करने के लिए हम देखेंगे कि खाते बनाए जाते हैं। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर खातों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, चलिए उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। खातों के प्रकारों में हम देखेंगे कि जो खाते होते हैं लेखांकन समीकरण के अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में बटे होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत खाते, जिसमें व्यक्ति से संबंध रखा जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा हमारा खाता है अव्यक्तिगत खाता। अब इन दोनों खातों को किस प्रकार विभाजित किया गया है, तो व्यक्तिगत खाते तीन प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक खाते, कृत्रिम खाते और प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। वहीं हम अव्यक्तिगत खातों को देखें तो यह दो प्रकार के होते हैं: वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। लेकिन वास्तविक खातों को भी दो प्रकार में बांटा गया है: मूर्त खाते और अमूर्त खाते। मूर्त यानी टेंजिबल और अमूर्त यानी इनटेंजिबल खाते, यानी दृश्य और अदृश्य खातों की बात की जा रही है। अब इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं, थोड़ा उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो प्राकृतिक खातों का मतलब है जिनका नेचर ही अपने आप में किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, जिससे किसी व्यक्ति का पता चलता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, ये सभी क्या हैं, एक व्यक्ति को बता रहे हैं कि वहाँ किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये सभी प्रकार के खाते हमारे लिए प्राकृतिक यानी कि व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। वहीं हम देखेंगे व्यापार का पूंजी खाता भी अपने स्वामी को बताता है। वहाँ हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स यानी जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं या जिन्हें उधार माल बेचते हैं, तो वह भी कोई लोग होते हैं, तो वह भी हमारे लिए प्राकृतिक खाते यानी व्यक्तिगत के प्राकृतिक खातों के अंदर आएंगे। फिर बात करते हैं कृत्रिम खातों की। कृत्रिम खातों का मतलब है कि ऐसे खाते जो व्यक्ति की जैसे जन्म तो नहीं लेते हैं, लेकिन उनका निर्माण कानून व्यवस्था के द्वारा होता है और वह अपना एक कृत्रिम रूप से व्यक्ति प्रधान बताते हैं। जैसे कि सभी प्रकार की फर्म, सभी प्रकार की कंपनियां, चाहे वह निजी हो सकती है वह सार्वजनिक भी हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनियां, सभी प्रकार के बैंक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग जो होते हैं, ये सभी हमारे लिए व्यक्तिगत खातों में कृत्रिम खातों के रूप में आएंगे। तीसरा हम देखते हैं प्रतिनिधित्व खाते, यानी ये किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो बताते हैं कि अभी तक कितना किराया बकाया है। तो यहाँ पे ये रेंट को रिप्रेजेंटिव कर रहे हैं, इसलिए ये प्रतिनिधित्व खातों के अंदर आते हैं। इसी के रूप में प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्यूड इंटरेस्ट और अनअर्न्ड इंटरेस्ट भी इसके अंदर शामिल किया गया है। मैंने यहाँ पे आपको हिंदी नाम बताएं, उपार्जित और अनुपार्जित ब्याज। इन्हें हम विस्तार से आगे जो लेसन्स आएंगे उनमें समझेंगे। अब बात करेंगे हम अव्यक्तिगत खाते, जिसके दो प्रकार वास्तविक और अवास्तविक हैं। दूसरा जो प्रकार है उसमें वास्तविक खातों में हम देखेंगे रियल अकाउंट में कौन कौन से होते हैं। मूर्त यानी कि जो हमें प्रदर्शित होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह खाते। इन खातों में हम लैंड एंड बिल्डिंग्स को देखेंगे, भूमि एवं भवन को, फर्नीचर को, स्टॉक को, कैश को और मशीनों को।
ये सभी प्रकार ऐसे हैं, हम इन्हें हाथों के द्वारा छू सकते हैं, आँखों के द्वारा देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इनमें विद्यमान है। वहीं हम इंटेंजिबल यानी अमूर्त के तौर पे देखें तो ना तो इन्हें देखा जा सकता है, न इन्हें छुआ जा सकता है, लेकिन इन्हें महसूस किया जा सकता है। तो उन खातों में हमारे सामने गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, जिसको हम शॉर्ट में अगर देखें, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर भी देखेंगे तो आपको TM यानी ट्रेडमार्क, R एक गोले में बना हुआ दिखेगा तो रजिस्टर्ड है, सर्किल में दिखेगा तो हम उसे कह सकते हैं ये कॉपीराइटेड है। आप अपनी नोटबुक के अंदर भी देख सकते हैं स्कूल की किताबों में कि हर जगह जहाँ प्रकाशक होता है वो कॉपीराइट रखता है। दूसरा जो इसका प्रकार है अवास्तविक खाते। इन खातों में हम सभी प्रकार की आय व्यय और लाभ हानि खातों को सम्मिलित करते हैं, जैसे किराए का खाता, गाड़ी भाड़ा हम चुकाते हैं उसका खाता, मजदूरी का खाता, और भी ऐसे आय और व्यय, लाभ और हानि से संबंधित खातों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जनरल में लेखा करने के नियम कौन कौन से होते हैं। अभी जो हमने खाते बनाए थे तो हमें पता है कि जनरल में जब लेखा किया जाता है तो वह डेबिट और क्रेडिट दोहरा लेखा प्रणाली के द्वारा उसका लेखा किया जाएगा। अभी जो हमने खातों के प्रकार देखे उसमें मुख्य रूप से जो हमारे खाते हैं वह हैं 3 प्रकार के। पहला है हमारे लिए व्यक्तिगत खाता, दूसरा है हमारे लिए वास्तविक खाता और तीसरा है हमारे लिए नाम मात्र का खाता, जिसे हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं। अब इन्हें डेबिट और क्रेडिट किस प्रकार किया जाता है इसे समझते हैं। डेबिट करने के नियम और क्रेडिट करने के नियम, कब डेबिट और कब क्रेडिट किया जाता है इन्हें हम समझेंगे। ये टेबल मैंने आपको पहले भी बताई थी, गोल्डन रूल्स के माध्यम से आपको याद कर लेनी है। इसी टेबल के आधार पे हम जनरल के सारे नियम का उपयोग करते हुए लेखांकन का कार्य करेंगे। तो देखिए, व्यक्तिगत खातों में हम लिखेंगे पाने वाले सभी व्यक्ति क्या होंगे, डेबिट होंगे, और देने वाले व्यक्ति सभी क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। दूसरा है वास्तविक खाता, आने वाली वस्तु या कैश हमारे लिए डेबिट होगा, यानी कि वस्तुएं आ सकती है और कैश अगर हमारे व्यवसाय में आता है तो हमें डेबिट करना है, और अगर जाता है तो क्रेडिट करना है। अब क्या जाएगा, वस्तु या कैश जाएगा। तीसरा है नाम मात्र का खाता, इसमें समस्त हानियां तथा व्यय को डेबिट करेंगे तथा समस्त लाभ तथा आय को हम क्रेडिट करेंगे। एक शॉर्ट में मैंने आपको ये टेबल बना के सिखाई है। आपको ये गोल्डन रूल्स की टेबल है, इस पूरी टेबल को अच्छे से याद करना है ताकि हम जनरल को अच्छे से कर पाएँ। अब हम समझेंगे कि जनरल का प्रारूप किस प्रकार का होता है और इसमें लेन देन किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जब जनरल बनाना हो तो हम जनरल को बनाने से पहले उसके ऊपर उसकी हेडिंग लिखते हैं। इस प्रकार का आपका एक फॉर्मेट आएगा। और आपको सर्वप्रथम यहाँ पे लिखना है कि जर्नल ऑफ श्री, जो भी आपका व्यक्ति हो जिसका नाम से आप फर्म चला रहे हो उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद पहला पॉइंट का जो कॉलम है उसमें आपको डेट लिखनी है कि जो भी तिथिवार हम जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे पार्टिकुलर, इसका मतलब होता है विवरण,
यानी कि हमें जो जनरल प्रविष्टियाँ करनी हैं उन प्रविष्टियों को यहाँ पर लिखना होगा। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट, जिसको हमें यहाँ पे डेबिट करना है, यानी जो अकाउंट डेबिट होगा उसे हमें यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद टू लगाएंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे यहाँ पर, उसके बाद टू लिखना है। और टू लिखने के बाद नेम ऑफ अकाउंट जो हमारे लिए क्रेडिट होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशंस लिखना है उस प्रविष्टि का। उसके बाद थर्ड कॉलम जो है वो आता है हमारे लिए लेज़र फोलियो का, यानी जब हम इस प्रविष्टि को जनरल के अंदर लेज़र में पोस्टिंग करेंगे तो उसका जो पृष्ठ क्रमांक होगा, लेज़र का जो फोलियो होगा, फोलियो यानी कि पृष्ठ क्रमांक, तो उस पृष्ठ क्रमांक को यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसा कि हम जनरल कर रहे रोज नामचा है तो इसमें सर्वप्रथम पहले एंट्री की जाती है, इसलिए हम यहाँ पे लेज़र फोलियो का जो क्रमांक है, जब लेज़र की पोस्टिंग करना सीखेंगे तब इसका उपयोग करना सीखेंगे। आज हमें यहाँ पे अमाउंट के दो कॉलम मिलेंगे, और इस अमाउंट का पहला कॉलम हमारे डेबिट का होता है और सेकंड कॉलम हमारे लिए क्रेडिट का कॉलम होता है। यानी इस एंट्री में हमारे लिए जो डेबिट का अमाउंट था फर्स्ट वाला वो हमें डेबिट साइड लिखना है, और हमारे टू यानी क्रेडिट का जो अमाउंट था वो हमें क्रेडिट की साइड लिखना है। और उसके बाद एक लाइन जो होती है हमें इसको खाते को बंद कर देना है। यहाँ तारीख हमने जैसे 1 अप्रैल लगाकर 2020 को हमने एंट्री की थी। दूसरी एंट्री हम यहाँ लिखेंगे तारीख के अनुसार और जनरल एंट्री करेंगे और उनका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि किस प्रकार जनरल में लेखा किया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।